अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अर्शद सादात और आप देख रहे हैं सादात फैक्ट्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पाक फ़िज़ाइया के एक ऐसे कौमी हीरो पर बात करेंगे जिसने खामोशी से अपना काम किया, खामोशी से एयरपोर्ट से रुखसत हुआ और एक दिन इसी खामोशी से दुनिया भी छोड़ गया। इनके बारे में मीडिया भी हमेशा खामोश ही रहा है। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम लोगों से हस्ब रिवायत एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम हरीफूर में पैदा हुए। 1952 में एयरफोर्स ज्वाइन की। आप 1965 और 1971 की पाक 12 जंगों के हीरो है और 1978 में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह बने। आप एयरफोर्स की नहायत सख़ीर ऑफिसरान में से रहे हैं। हर लम्हे कुछ बड़ा करने को बेताब रहने वाला ये ऑफिसर जब पाक फ़िज़ाइया का सरबराह बना तो उसने अंग्रेज़ों से वर्षे में मिलने वाली पाक फ़िज़ाइया को आज की मॉडर्न पाक फ़िज़ाइया में बदल डाला। अमेरिका से F-16 और चाइना से F-5 लड़ाका तैयारे हासिल करके पुराने तैयारों को चलता किया। पाक फ़िज़ाइया का हेडक्वार्टर चकलाला मुंतकिल किया और कई नई एयरबेस खड़ी कर दिए। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अफगान वार के दौरान तीनों मुसल्लह फ़ौज में से सिर्फ पाक फ़िज़ाइया थी जिसने रशियन मिलिट्री से तवील 2-2 जंग लड़ी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत की जंग गुमनाम हीरो अनवर शमीम के दौरानिये में लड़ी गई। ये बात इस लिहाज से काबिल तारीफ़ है कि पाक फ़िज़ाइया ने इन झड़पों में 8 रशियन लड़ाका तैयारे मार गिराए, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ एक F-16 तैयारा तबाह हुआ था जिसका पायलट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर पैराशूट की मदद से बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब हुए थे। पाक फ़िज़ाइया को इस जंग के दौरान किसी जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। एयर मार्शल अनवर शमीम का दूसरा बड़ा कारनामा 1984 में कहोटा पर इसराइल के मुमकिना हमले को नाकाम करना था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रात 12 बजे के बाद मुझे बैरूनी मुल्क से कॉल मौसूल हुई कि इसराइल के लड़ाका तैयारी इंडिया की तरफ जाते देखे गए हैं। मैंने फ़ौरन पाक फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट के अहकाम जारी किए, पूरी तौर पर आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक़ को आगाह किया और साथ ही इनसे ट्रामिया में वाक़ भारत के बाबा न्यूक्लियर प्लांट को जवाबी हमले में तबाह करने की इजाज़त हासिल कर ली। रात 2 बजे पूरी पाक फ़िज़ाइया का 80% स्टाफ अपनी ड्यूटी संभाल चुका था और हमारे लड़ाका तैयारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में निचली और दरमियानी सतह पर परवाज़ शुरू कर चुके थे। इस दौरान भारत को हमारी तैयारी की इत्तला दी गई। UO और इसराइल अपनी हिमाकत से बाज आ गए। एयर मार्शल अनवर शमीम का तीसरा और नहायत ही अहम कारनामा यह है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बानियों में से है। हमारी बाकायदा स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स तो पिछले 14 सालों के दौरान बनी है, लेकिन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक कमांड अनवर शमीम की दहाई में बना चुके थे, क्योंकि तैयार होते एटम बम के इस्तेमाल का पहला मुमकिन ऑप्शन पाक फ़िज़ाइया ही थी। तब जनरल ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान की शुरू होती मिसाइल प्रोग्राम का चार्ज भी स्ट्रेटेजिक कमांड की सुपर कर दिया। मुनीर ए खान का प्रोजेक्ट अनवर शमीम की बराह रास्त निगरानी में आ गया। हमारी मिसाइलों की पहली नस्ल जो हतफ सीरीज़ कहलाती है और जिसका पहला तजुर्बा 1989 में हुआ था, ये अनवर शमीम ही की मेहनत का हासिल था। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम को इनकी अहमियत के सबब बार बार एक्सटेंशंस दी गई। आप तकरीबन 7 साल पाक फ़िज़ाइया के सरबराह रहे और 1985 में रिटायर हुए। आप पाकिस्तान मिलिट्री की तारीख़ में सबसे ज़्यादा फ़ौजी एजाज़ात पाने वाले अफसरान में से है। इनके बड़े एजाज़ात में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारे जुर्रत शामिल है। जबकि अरब इसराइल जंग के बाद डिपुटेशन पर उर्दन में रहते हुए उर्दन की फ़ज़ाइया को सरनौ बहाल करने पर इन्हें उर्दन की तरफ से इस्तिक़लाल अवार्ड दिया गया। इन्हें अमेरिका की जानिब से मिलिट्री अवार्ड भी दिया गया, जो पाक फ़िज़ाइया को दुनिया की सफ़ अव्वल की एयर फोर्सेस में ला खड़ा करने के तराब में था। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम 4 जनवरी 2013 को 81 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।